अरे जी, नमस्कार। नमस्कार। आप अमित यादव सर बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं भैया। आपका वीडियो देख रहा था सर मैं। जी, जी। क्या नाम है क्यों मेरे भाई का? मेरा नाम है विष्णु तिवारी। अच्छा, बताएँ विष्णु भैया। ये क्या निकालते रहते हैं आप? क्या पंडितों के पीछे पड़ गए आप? पंडितों के नहीं भैया, हम पंडितों के क्यों पीछे पड़ेंगे? हम तो किसी के पीछे पड़ने वाले ही नहीं हैं। हम तो पोंगा पंडितों का विरोध करते हैं और हम पीछे तो कर वो खुद ही फ़ोन कर लेते हैं बेचारे पोंगा पंडित। काहे को निंदा करते रहते हैं? सब अपना बेचारे किसी तरह अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। नहीं, हम उसमें निंदा नहीं करते हैं, हम तो सच्चाई बताते हैं, निंदा हम क्यों वो करेंगे? सच्चाई तो है कि उनका छोटा मोटा धंधा ही है, और क्या है वो। नहीं, धंधा अलग चीज़ होता है। धंधे वो की प्रो- बात पंडितों धन का प्रोफेशन है जी, पूजा पाठ करवाना। नहीं, नहीं, इसमें कौन सी नहीं, दो नहीं, राय है? नहीं, नहीं, पंडितों का नहीं, पुरोहितों का प्रोफ़ेशन है और हाँ, तो वो पंडित पुरोहित परिभाषा एक ही होती है, एक नहीं मतलब होती, अलग-अलग होती है भैया। पुरोहित वो होते हैं कि जो धर्म का काम-काज करते हैं, उन्हें पुरोहित कहते हैं। पंडित उसे कहते हैं जो किसी क्षेत्र का विद्वान होता है। अलग-अलग क्षेत्र के पंडित होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पूजा-पाठ कराने वाले भी पंडित होते हैं। पंडित की बहुत परिभाषा है। हाँ, एक बहुत परिभाषा। परिवार। जी, जी, जी। मैं कह रहा हूँ अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को ही पंडित तो पंडित कहते हैं। हम जो परिभाषा पढ़े हैं, तो जी। पर द्रव्यस्य या लोष्टवत पश्चात सह पंडित है। जो दूसरे के धन को ढेले के समान समझता है, वही पंडित होता है। हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। वो किसी जाति या किसी वर्ग का भी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और मैं सोच रहा था भाई कि क्यों ऐसा करते हैं आप। नहीं हम आपका 10-15 वीडियो देखा मैंने। अच्छा, अच्छा। मेरे समझ में नहीं आया बड़े भाई। जी, जी। मेरे आपके बिरादरी के हैं, जो आपने लिखा है, आप उस बिरादरी से हो कि नहीं हो। मैं जैसे नहीं बोल रहा हूँ तो हूँ कि नहीं हूँ, आप जान पाओगे। क्या चीज़? जैसे मैं अपने नाम के आगे तिवारी बोल रहा हूँ, जी, जी, जी। आप अपने नाम के आगे यादव लिखो, पता नहीं आप यादव जी हैं कि नहीं है, या नहीं मैं हम तिवारी जी हम हूँ कि नहीं हूँ। नहीं, हम तो जाति में विश्वास ही नहीं रखते। हम तो मानते हैं हम इंसान हैं बस और क्या। जात पे तो मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन अब तिवारी क्या करूँ तिवारी यादव होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो मानते हैं हम इंसान हैं। हम भी नहीं मानते भैया। मुझे भी पता है कि आप सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा, नहीं कुछ बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप। वो तो हम सब मानते हैं, और वो हमको पता भी है क्या है, लेकिन आजकल राजनीति के चक्कर में का सुदामा श्री कृष्ण बहुत पीछे हो गए हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कि भगवान कृष्ण जो हैं, उन्होंने दिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है। उन्होंने ब्राह्मण होने की वजह से सुदामा जी को से नहीं नहीं, दोस्ती नहीं की सवाल थी। ही नहीं। सुदामा ने उन कहीं नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ कुछ। हाँ, उन्होंने वो तो ब्राह्मण भगवान के भक्त थे। नहीं भक्त की नहीं, वो मित्र थे। ब्राह्मण भक्त भी थे, मित्र भी थे। हाँ, मित्र तो सहपाठी थे, और क्या, साथ में पढ़े। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मित्र होने के नाते ही सब कुछ था। प्रेम की वजह से मे, ही सब कुछ था। मेरा आपसे फोन करने का ही अनुरोध है यार। जी। जो लोग अल्प ज्ञानी होते हैं, उनको काहे उनका मजा लेते हैं। नहीं, मज़ा नहीं लेते, हम तुमको सच बताते हैं, मैं मज़ा क्यों चीजों को लेंगे? समझता आदमी, पढ़े लिखे हूँ मैं। बिल्कुल, लेकिन मैं बहुत साधारण भाषा में, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। ये नहीं सब लोग अपना। हम जैसे मेरे घर में 4 गाय है, जी, जी। 4 भैंस भी है, दूध का भी काम होता है। जी, जी। तो जैसे इसमें कोई बोलता है दूध ये सब, तो आप भी नाराज हो गए, वो भी नाराज हो गया। क्या है ये सब? नहीं, हम क्यों नाराज़, हम तो भाई जो जिस भाषा में बात करता है उससे क्यों होता क्या है, जो जिस भाषा में बात करता है उसको वही भाषा समझ में आती है। तो जो जिस भाषा वो में बात करता है उसको उसी भाषा में समझा देते हैं। हमारा काम है, पत्रकार है, पत्रकारों का काम है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। अब तय उसको सामने वाले को कहना है कि उसको कौन सी भाषा में समझना है अरे भाई। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप कहीं ना कहीं लोग लगा भी देते हैं। मैं सोचा लगा के देखूं भैया क्या किस तरह से नहीं, नहीं, बात बड़े करते हैं। नहीं, नहीं, बड़े अगर आप मेरे से गलत तरीके से बात करते तो मैं फोन काट देता। क्या है, 2 मिनट नहीं, का। मैं गलत कभी बात ही नहीं करता। मेरा एक भैया उद्देश्य आपको है। एक चीज मैं बता दूं, हर जी, जी, जात जी। हर वर्ग में हाँ, नीच किस्म के लोग होते हैं। बिल्कुल इतना होता आप है। जान लो। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर जाति में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हाँ, हैं। हर जात हर वर्ग में नीच। किसी जात में संख्या ज्यादा कम हो सकती बिल्कुल सही बात है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते है, हर जगह होती हैं। सही है। तो बात है। अब बुरों को ढूंढ ढूंढ के अगर आप दिखाओगे, तो सारे ब्राह्मण समाज न गंदा होता है, ना सारा यादव समाज नहीं, नहीं, गंदा। ऐसा अब थोड़ी ना। अखिलेश यादव को कौन बोलेगा कि वो गंदे हैं? वो तो एक अच्छे नेता है देश के। अच्छा चलाते हैं देश को, समझदार आदमी है। बिल्कुल। वो वो तो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपना अपना उल्लू साधती है। मैं तो योगी को भी बोलता हूँ, वो भी नेता है, अपना काम साध रहा है। वो हाँ, नेता है, वो अपना काम साध रहे, सही सब बात अपना अपना काम साध रहे हैं। है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में क्या है कि समाज बिखर रहा है, इस और समाज कुछ नहीं हुआ। नहीं, समाज नहीं बिखर रहा है। ये देखिए जो जो समझदार समाज में लोग। क्या हो रहा है, जैसे पुराने जमाने में, जैसे हमारी माता जी थी। जी, जी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम्म, मेरी उम्र 63 साल है, आपको सच बताऊं। मेरी माता जी थी, वो छोटी जात का आदमी, मेरे यहाँ पहले काम करता था मेरे बचपन में। हम्म, उसका बर्तन अलग कर देती थी। हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ, जी। सच्चाई अपने घर हम्म, की। एक दिन मैंने उनसे पूछा हम्म, कि इसका बर्तन क्यों अलग कर देते हो? बोले ये इस जात का है। मैंने बोला वो जो तुम्हारा गाय भैंस और कुत्ता सब छू जाता है, तो वो बर्तन घर के अंदर, और उसका बेचारे का बाहर, वो उनसे भी गिरा है। हम्म।
फिर माता जी को भाई वो समझाया, तुमको समझ में आया, तो हम लोग समझते हैं बिल्कुल सही कि बात है भैया। इंसान सब बराबर होते हैं। सब बराबर होते हैं, बिल्कुल। फिर फर्क जानते हैं कहाँ होता है? हम्म। जो भगवान दिमाग बैठाते हैं ना, वो उनके हाथ में। नहीं नहीं, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये होता या भगवान ये के ही हाथ में है। वो जो हम चाहें कि हमारा लड़का आईएएस हो जाए, थोड़ी नहीं हो जाएगा। मेरे नहीं चाहने नहीं, से उसके दिमाग में भगवान इतना तेज मेधा मेधा देंगे तभी हो पाएगा। देखिए, जरूर आईएएस होना ही जरूरी थोड़ी ना होता है। समाज में और भी पद होते हैं और भी काम होते हैं जो आईए अरे आई कोई भी है, आप देखो, 4 बच्चों में मैं चारों एक समान क्यों नहीं हो सकते? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना दिमाग है या इतने वो पढ़े लिखे नहीं हैं नहीं, कि आईए सवाल नहीं कि पैदा होता। क्या वो आईएएस के एक आईएएस का एग्जाम क्रॉस कर सकते हैं या अरे एक टीचर का ना पास कर पाए, मैं तो, बोल रहा हूँ। लेकिन आज पावर उनकी एक आईएएस से ज्यादा है ना। अब ट्रम्प सबसे बड़ा इसमें बड़ा हुआ है, तो सबसे बुद्धिमान वही आदमी है, मैंने बोला आपसे वही कह रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वो हाई स्कूल का एग्जाम पास कर पाएंगे बैठ के? नहीं कर पाएंगे। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं, तो बस तो राजनीति राजनीति का हिसाब किताब है, लेकिन बहुत बड़ा। पावर में वो एक आईएएस से बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। ठीक मैं इसी तरीके से मैं भैया, मैं सबका काम अलग अलग होता है, बटा होता है। तो मैं हर अब व्यक्ति बराबर होता है, हर व्यक्ति के पास सेम समान क्षमता होती है। बस ये होता है मेरी जो कि उसकी मेरा इच्छा शक्ति कहाँ है, उसकी वो जो उसकी मन है, वो मन कहाँ लग हाँ, रहा है। ये बात तो नहीं तो। वो अगर कोई बचपन से ही दिमाग से कमजोर है तो कैसे कर लेगा? नहीं कम, देखिए एक अगर क्या कहते हैं, कुदरती रूप से कोई दिमाग से तो कमजोर है, वही बात मैं बोल रहा हूँ सारे, कि अरे इसमें अगर मान लीजिए प्रकृति सारे, कहो या ईश्वर कहो, दोनों एक ही चीज होती है। नहीं ये हाँ मैं मान सकता हूँ, मैं प्रकृति को ही ईश्वर मानता हूँ, एकदम आप सही कह मैं रहे हैं। भी वही उसी चीज को समझता हूँ, हाँ, प्रकृति ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकृति है। बिल्कुल बिल्कुल अब उसको जिसको समझना होगा, सब समझ नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। तो उसी तरीके से मेरा मानना है कि अगर मान जैसे लीजिए, ब्रह्मा को लोग, कोई आदमी सोचते हैं कि ब्रह्मा कोई आदमी है। ब्रह्मा भी एक प्रकृति की कल्पना है। हाँ हाँ, वो तो आप कल्पना कुछ भी कर लीजिए, किसी को कुछ भी हाँ कल्पना कर हाँ, लीजिए। हाँ बस वो लोगों को समझाने के लिए उस जमाने में जैसी विधि व्यवस्था बनाई गई थी, उन लोगों ने समझाया उस तरह से। हाँ, वो कम और पढ़े, अगर आप कम, बचपन जिंदगी भर प्राइमरी में पढ़े रहोगे तो क्या करेगा कोई? हाँ भाई, कम पढ़े लिखे लोग थे तो लोगों को उस तरीके से समझाना हाँ, आसान तो था। एक तरह भाई समझाया। वहाँ उसी कोई में कुछ रिसर्च नहीं था, लोगों को जो बोल देते थे मान लेते थे। उसी में कुछ लोग चतुर हो गए, वो ब्राह्मण बन गए, कुछ लोग और ताकतवर बन गए, वो छत्री बन गए। ऐसे समाज ऐसे बना होगा और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मेरे भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे लोग जागरूक रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे तो अरे हम लोग तो सब समझते हैं। मैं जो बोल रहा था, वही बात बोल रहा था कि जी जी। हर आदमी बड़े भैया बुद्धिमान नहीं होता है यार। कोई हम्म। कोई ज्यादातर 80% एक क्लास में मैं देखता हूँ। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे। जी जी। हर क्लास में 10 बच्चे ही होशियार होते हैं। अगर 50 बच्चे हैं, 40 मीडियम होते हैं, 10 तो उनको कितना भी पढ़ाओ वो नहीं पढ़ पाते, दूसरी हाँ। लाइन में भले आगे निकले। हम्म। तो ये ईश्वर या प्रकृति का ही देना है ना। किसी का दिमाग तेज होता है। 4 भाई एक बराबर पैसे वाले कहाँ हो पाते हैं? एक नहीं बराबर नहीं कुर्सी पर कहाँ पहुंच पाते हैं? नहीं, एक ही माँ बाप की। उसमें बहुत चीज मैंने उसमें बहुत चीज काम आती है। जैसे मान लीजिए टाइम काम आता है, सही समय पे सही फैसला लेना, सही समय पे सही तो वही तो काम भाग्य करना। भरोसे हो जाता है ना तो सर। उसी में कहीं हम लोग कहीं सही ज्योतिष समय पे मानते सही, हैं, कहीं भाग्य मानते हैं, कुछ न कुछ मान हाँ लो। सही समय पे सही लोगों को मौका मिल जाना, तो मौका, हाँ समय, फैसला, क्षेत्र में आपकी रुचि, तमाम चीज उसमें वो रखती है। हाँ लेकिन हाँ, किसी ले, को सचिन तेंदुलकर को खेलने की रुचि थी, उसका बाप डॉक्टर बनाता है, थोड़ी नहीं बनाता। हाँ, तो वही चीज तो अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छा शक्ति होती है। तो आपकी इच्छा शक्ति क्या है, वो जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। मेरा आपसे इतना ही रिस्पेक्ट है यार, मेरी जाति वालों को थोड़ा पकड़ दिया करो बड़े नहीं भाई। नहीं भैया, हम बताएं, बहुत सारे अस्सी हम 80% आज भी गांव में गोबर गणेश है। मैं मैं, अपनी जात बिरादरी को बता रहा हूँ, कुछ मैं नहीं है वो। किसी तरह पूजा पाठ और तावबाज भी बहुत होते हैं। उनको लगता है बहुत हम सबसे ज्यादा जानकार हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी जाति की बात ही नहीं करता हूँ। लोग हमसे कहते हैं कि आप ब्राह्मणों को बहुत टारगेट करते हैं, मैं भाई ब्राह्मण समाज का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कि पोंगा पंडित, जब पंडित कोई भी हो सकता है तो पोंगा अब पंडित वो भी कोई हो पोंगा सकता पंडित है। का टाइटल दिन के आधा ब्राह्मण तो ऐसे ही नाराज हो जाते हैं। वो पोंगा होते ही है। किसी कहने से कोई थोड़ी न बनता है न बस बिगड़ता है। वही चीज, सीधी सा बात, मैं ये कहता हूँ भाई, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, इस क्षेत्र में विद्वान होगा, वो पंडित होगा, कोई भी हो सकता है। और जो अपने आप को दावा करे कि मैं पंडित हूँ और उस क्षेत्र में विद्वान है ही नहीं किसी क्षेत्र में, तो पोंगा पंडित है। तो उनको अरे वो कहते नहीं नहीं, आप ब्राह्मणों को टारगेट, भाई मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे ब्राह्मण मित्र हैं, दोस्त हैं, हम लोग रोज, हमारे ब्राह्मण मित्र हमसे मिलते हैं, रोज हाल चाल होती है। भाई साहब, सच्चाई आपको बताऊं, हमारा समाज इतना पीछे है, इतना आज भी पीछे, पूरे भारतीय समाज की बात कर रहा हम्म। हूं। लोगों को एक पैसे का ज्ञान नहीं है। सही अब बात। जैसे पेट्रोल भराने, जब मालूम है पेट्रोल की बढ़ रही है, तो 4 आदमी चाहते हैं सारा गैस पेट्रोल मैं ही अपने घर पे उठा लाऊं, बाकी लोग हम्म। मरे या जिए। हम्म। इस तरह का तो दिमाग है हमारे देश के लोगों वही चीज देखिए, होता क्या ना, जब हमारे देश में जो
इथिक्स होते हैं, उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। जो सब हमारे चीज घर पे सिखा सिविक दी जाया सिविक था, सिविक हाँ सिविक मेरे सेंस घर है, पे। सिविक सेंस है, वो कुछ है ही नहीं है। देश ने भाजपा जैसी सरकार है कि देश के स्कूल बंद कर दी, प्राइमरी स्कूलों को बर्बाद कर दिए, हेल्थ सेक्टर को बर्बाद कर दिया। एकदम मानता हूँ, एकदम। अभी नेपाल में अच्छा किया है, सब प्राइवेट स्कूल बंद। हाँ बिल्कुल बंद भाई, करो ना। यूरोप देखिए आप, यूरोप गरीब में, के बच्चे कहाँ जाएंगे भाई, हाँ सही भाई, बात है। यूरोप में एक शिक्षा है, बराबर है। आप किसी स्कूल में पढ़े, आपके नजदीकी जो स्कूल होगा, आपके बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा एकदम। डेनमार्क इतना बढ़िया है, उधर नॉर्वे और वैसे इतने लेकर सारे देश इतने बढ़िया, स्विट्जरलैंड वगैरह बेहतरीन, अरे वो उनका छोड़ दिया, नीदरलैंड सबसे हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर रहते हैं उधर, उधर हम सारे लोग भी उधर। पढ़ते लिखते रहते हैं, हाँ सब जानते भी है, मेरे बच्चे भी टीचर है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इन चीजों में मैं पढ़ता नहीं, देखा तो जाता है नंबर है। आप दूर कहाँ चले, आप दूर, बहुत दूर मत चले जाइए, चीन चले जाइए, बगल में आपके देख लीजिए कितनी हाँ अच्छी अरे, एजुकेशन सिस्टम है, नहीं, कितना अच्छा हेल्थ सब कुछ सेक्टर है अच्छा है उसका। चीन में। एक चीज है, चीन में बोलने की आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी। अब तो वो भी चीज शुरू हो गई वहां पे। अब तो उसकी तरफ भी सब आगे बढ़ गए हैं कि हम डेमोक्रेसी भी देंगे और बोलने की आजादी भी लेकिन देंगे। कहीं ना कहीं ये भी मैं लेकिन देखा हूँ बस कि बस डिसिप्लिन भी जरूरी है, किसी उस देश में डिसिप्लिन भी जरूरी हाँ लेकिन उस चीज को वो ग्लोबल नहीं कर रहे हैं। वो जैसे हम लोग क्या है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, फेसबुक पे बोल रहे हैं, यूट्यूब पे बोल रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं, अलग अलग है। चीजों पे हाँ हम हाँ, लोग हर बोल रहे जगह हैं। सोशल वो मीडिया सब जगह अलग बोल अलग सोशल मीडिया जिसको पूरी दुनिया देख सकती है, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो नेशनल है, उसी उसी देश में ही रहेगा, उसी देश के लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। रहे। तो लेकिन वहाँ होशियार तो पक्का वहाँ है, इतना आगे निकल गए तो होशियार लोग तो है ही। हाँ वो अपनी चीज अपनों के बीच रख लेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। बस इतना सीधी है उनके बात, अंदर। सीधी बात है, अगर कोई ये समझ लेता है कि मैं ही सबसे बड़ा होशियार हूँ, वही धोखा है सबसे बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है भैया, ठीक, थोड़ा धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा बकचोद है। नहीं नहीं, हम तो भैया सच बोल, देखिए हमारा काम है, हम बिल्कुल भी, हम आपसे भी कह रहे हैं, हम बिल्कुल भी विरोध नहीं करते। ब्राह्मण समाज के मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, आप जैसे मैं लोग हैं अब मैं क्या बताऊं, मेरे तो और आस आप पड़ोस में आपकी बिरादरी के सारे लोग हैं। हम लोग तो, हमारा लोगों का तो रोज का उठना बिल्कुल बैठना बिल्कुल। है। मैं और तो आप दिखा रहा था कि हम देखो भाई ये यादव जी है, आजकल रोज हम रोज पंडितों को ही टारगेट कर रहे हैं, नहीं नहीं, इनको नहीं कोई ना नहीं, कोई पंडित मिल ही जाता है। पंडित नहीं पोंगा पंडित, मैं पंडितों को कभी नहीं टारगेट करता। पंडित बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, इस देश के सबसे बेहतरीन लोग पंडित जिस होते हैं। आपको एक चीज बताऊं, जितने पंडित कर्म कांड करवाते हैं, हाँ वो उनको, उनके अंदर लालच आ जाता है, और जिसके अंदर लालच आ जाए उसका ज्ञान खत्म है। हाँ हाँ। नहीं, ये सच्चाई बात मैं आपको बताऊं मेरे भैया, हमारा विरोध सिर्फ पोंगा पंडितों का है, और पोंगा पंडित कोई भी हो सकता है, उसमें ब्राह्मण समाज का कोई लेना देना नहीं है। हम तो बोलते हैं भाई, हम जब आरक्षण नहीं था देश में, तब तमाम हमारे गांव के शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, देखिए, एक चीज आपको बोलूं, शायद आपको खराब लगे अच्छा लगे, बताएं बताएं। यादव समाज कभी भी पिछड़ा नहीं। नहीं, यादव देखिए, यादव समाज क्या है। यादव समाज का ये सवर्ण समाज है। अब नहीं। राजनीति की वजह से चला गया है भले, लेकिन हम दिल से बोल रहा हूँ, ये अच्छा समाज कभी भी पीछे नहीं था, अच्छा। क्योंकि यदुवंशियों का इतिहास जो रहा है ना, हाँ वो सवर्णों का ही इतिहास रहा। देखिए, पिछड़ा पिछड़ा जो होता है, पिछड़ा जो आदमी वो धन से पिछड़ा नहीं होता है, वो सामाजिक रूप से पिछड़ा होता है। जैसे कहीं भी पिछड़ा नहीं है भाई। मैं ज- नहीं समझता कि अगर जिसके जो अछूत, यादव समाज को कभी अछूत माना ही नहीं गया, तो पिछड़ा समाज माना कैसे जाए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी। हाँ हाँ, उन्होंने जब अपना घर छोड़ा, उनके घर को गंगा जल से क्यों धुला गया? योगी पोंगा है ना। आप बताइए क्यों धुला गया? योगी जी पोंगा है ना। योगी पोंगा, पोंगा बोल सकते हो। तो अरे गंगा, गंगा जो ऐसे सोच के लोग हैं, उन्हीं ऐसे सोच के लोग ही तो लोगों में भेदभाव करते हैं। अब बताइए, अखिलेश यादव गए कन्नौज के एक मंदिर में, उस मंदिर से पूजा करके निकले, और उस मंदिर को गंगा जल से धुल दिया गया। भाई साहब, एक जगह मैं गया था, हमारे पास में विंध्याचल का मंदिर हम्म मंदिर है, और जब वहाँ का पंडे ने मुझसे 21 रुपए लेके दर्शन कराया, तब से आज 6 साल हो गया, मैं कभी गया ही नहीं। बताइए, और सीधा जब लूट भगवान लोग पैसा दे के अगर दर्शन देंगे, तो अनिल अंबानी लोग खरीद नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो सीधा लूट है ना, ये तो सीधा लूट हाँ, है। झूठ नहीं है ये। हमारे देश की मूर्खता है ना, इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हो, मत जाओ यार वहाँ, उस हाँ जगह पे जहाँ बिल्कुल, आपका सम्मान नहीं, उस जगह भूल के भी मत जाओ। सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं आप। कोई बिरादरी का आदमी हो, मैं तो बोलता हूँ मत जाओ, वो सारी पंडिताई घुस जाएगी। हम्म जाना बंद करो ऐसी जगह। नहीं, और ये पंडित लोग नहीं होते, ये पुरोहित लोग होते हैं। पंडित पंडित वो होते हैं जो रिसर्च करते हैं, विद्वान होते हैं, उस क्षेत्र के अलग काम करते हैं। मैं तो सीधा, मैं बताऊं, 6 साल हो गया, मैं बड़े मंदिर को दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ, हाँ मुझे और क्या, पता है ये सही। जाते ही माने खा जाएंगे हम लोग। हम्म हम्म, हम्म, अगर पैसा दिखाओ, आप किसी जात के हो, हाँ हाँ, आपको वीआईपी सुविधा मिलेगी। सही जब बात है। भगवान पैसे से मिलने लगे, तो भगवान को सोचिए कितना मिथ्या बात हुई। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं
और भगवान तो अपने हृदय में रहते हैं, लोगों को कहाँ पता है कि भगवान रहता कहाँ है। सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं। जब आपका हृदय मैला है तो भगवान मिलने से रहे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं भाई। ये देखिए भगवान क्या है, भगवान भगवान का मतलब ये होता है कि आप सच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं, इंसानियत के रास्ते पे चल रहे हैं। इंसानियत को ही सच्चाई भगवान एक वही तरीके से कहा गया प्रकृति है। भगवान है, गंगा प्रकृति ही मैया ही भगवान है, भगवान है, बिल्कुल बिल्कुल। हिमालय ही भगवान है, हमारे कुआं का पानी ही भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गाय हमको जो दूध आपका दे रही है, जो भगवान, माँ हमको दूध पिला रही, जो जो पत्नी खाना दे रही, वही मेरा भगवान। जो आपका भाग्य को बदल दे उसी को भगवान कहते हैं। हाँ, नहीं, बस। भगवान की परिभाषा बहुत है। भ से भूमि, ग से गगन, वही प्रकृति की परिभाषा है। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। नहीं वो उसके पूरा आप अलग जान अलग रहे वो अलग अलग, हाँ अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग हाँ, चीजें हैं। नहीं, वो पूरी परिभाषा प्रकृति की ही प्रकृति को ही, वही तो बता रहा हूँ, भूमि, गगन, आकाश और अनल। अनल मतलब अग्नि। ये हम्म। 5 तत्वों से बना है। यही 5 तत्व को भगवान, उस पांचों को मिला दो भगवान हो गया, बिल्कुल वही तो बिल्कुल। प्रकृति है। ये ठीक। इससे ऐसा ही कुछ दिमाग लगा था जो देवी लोगों को हमेशा ऊपर दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि शिक्षा की कमी हो गई, और बहुत ज्यादा पैसे के चक्कर में खानदानी लोग पुरोहित हो गए, पंडे हो गए, वो सब सत्यानाश हो गया। देश का एकदम सत्यानाश हो गया। ठीक ठीक भैया, बहुत धन्यवाद आपका बात करके, विष्णु जी बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे भाई, बहुत ठीक है, धन्यवाद आपका, नमस्कार। ठीक है, हमारा मन निकाल देना। नहीं नहीं, आप अगर आपकी ऑडियो डालेंगे तो उसमें लिखेंगे हम जागरूक नागरिक, देश के जागरूक नागरिक ये होते हैं। मत डालना मेरे भाई, मुझे कुछ नाम हम की जरूरत नहीं। नहीं, आपका नाम आप भले नाम मैं हटा दूंगा, लेकिन डालूंगा तो लिखूंगा जागरूक नागरिक। सर, मैं मेरे को जरा सा भी यश और प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों को लोग देखने चाहिए कि देश के सच्चे नागरिक कौन होते हैं, आप जैसे लोग नहीं। देश के। हम हमारे लिए एक छोटा सा भी इंसान बस मेरा भाई है, नहीं, बहुत मैं कुछ है। इसीलिए इसलिए मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे ही लोग देश के सच्चे नागरिक हैं, आप भी देश के सच्चे नागरिक हैं। ठीक सर, ठीक भैया, ठीक, धन्यवाद। नमस्कार।